राम मंदिर की बात अब करते हैं, उस राम मंदिर को तो ललई सिंह यादव जी ने 1976 में जो सची रामायण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो उनका एक आदेश आया था, वो तो आदेश स्पष्ट दे दिया था कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक हैं। तो आप देश को काल्पनिक की तरफ ले जाना क्यों चाह रहे हैं? आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पहले तेजस्वी के मंत्री और अब उन्हीं के विधायक अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन पर और इस मंदिर पर राजद के तमाम नेताओं के बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। बयानवीर नेताओं ने बयानबाजी का सिलसिला थामने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अयोध्या राम मंदिर पर विवादित बयान दे दिया और अब उन्हीं के यानी राजद के ही जो है विधायक है फतेह बहादुर सिंह, इन्होंने भी अयोध्या जन्मभूमि पर अयोध्या राम मंदिर पर विवादित बयान दे दिया। फतेह बहादुर सिंह दरअसल जमुई में एक राजद के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचते हैं और फिर वहां से जब सभा को संबोधित कर रहे होते हैं, इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे होते हैं, उस वक्त अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर विवादित बयान दे देते हैं। कहते हैं कि मंदिर जो लोग जाते हैं, जो मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, उन लोगों के हाथ में तलवार होता है, लेकिन हमारे हाथ में तो कलम और किताब है। साथ ही साथ फतेह बहादुर सिंह ये भी कहते हैं कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि जो है, ये जो मंदिर है, ये बौद्ध भिक्षुकों के खून से रंगी हुई है। क्या कुछ फतेह बहादुर सिंह अयोध्या श्री राम जन्मभूमि को लेकर के विवादित बोल रहे हैं, आपको सुनवा। सीट शेयरिंग करना शीर्ष नेतृत्व का काम है। वो जिस दिन सीट शेयरिंग होगा तो हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, बुलाकर आप लोगों को उसका मैसेज दे देंगे। आपको लगता नहीं है कि विलम्ब हो रहा है? वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो लोग कर लेंगे। कितनी सीटों पे आप क्लेम दावा कर रहे हैं? वो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का ही काम है, उस पर मेरा कोई जानकारी नहीं, उस पर हम कोई ज्ञान नहीं, वो सब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो लोग। इन दिनों आप बहुत चर्चा में हैं, राम मंदिर को लेके बहुत सारे बयान दिए हैं आपने कहा है कि मंदिर की तरफ जाना मतलब गुलामी की ओर जाना। जो लोग ये बात मेरा बयान समझ कर के चला रहे हैं, वो लोग देशवासी को गुमराह कर रहे हैं। इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले ने 170 वर्ष पहले उस स्लोगन को कहा था और उसी बात को बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा, उस दिन भारत को कोई महान बनने से रोक नहीं सकता है। अगर उनका कथन गलत है तो जो लोग कह रहे हैं वो कह दे कि ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अंबेडकर गलत है, लेकिन कह नहीं सकते हैं। इन लोगों का एजेंडा ही है मनुवाद का, पाखंडवाद का, अंधविश्वास का, जिसका पूर्व में भी हमारे पूर्वजों ने विरोध करने का काम किया है। आप कबीर दास को ले लीजिए, आप संत रविदास को ले लीजिए, गौतम बुद्ध को ले लीजिए, ज्योतिबा राव फुले को ले लीजिए, सावित्रीबाई फुले को ले लीजिए, अमर शहीद जगदेव प्रसाद को ले लीजिए, ललई सिंह यादव को ले लीजिए। और जिस राम मंदिर की बात अब करते हैं, उस राम मंदिर को तो ललई सिंह यादव जी ने 1976 में जो सची रामायण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो उनका एक आदेश आया था, वो तो आदेश स्पष्ट दे दिया था कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक हैं। तो आप देश को काल्पनिक की तरफ ले जाना क्यों चाह रहे हैं? राम काल्पनिक है? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है काल्पनिक है, आप भी मान रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के बातों का अवहेलना आप कर रहे हैं क्या? आप मान रहे हैं? मैं आप ही से हम तो राम को मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानते हैं? तो बात कीजिए, क्यों बात कीजिए? आस्था, भगवान में आस्था है कि? अरे आस्था और व्यवस्था दोनों दो चीज है। आस्था तो हमारा आप में भी है, तो क्या हम आपको पत्थर का मतलब की मूर्ति बनवा देंगे क्या? अरे आस्था दिल के अंदर होता है। आस्था का मतलब जिस चीज में हमारा विश्वास है हम मान रहे हैं। किसी भी राजनीतिक नेताओं का या दल का
मंदिर मस्जिद बनवाने का काम है क्या? किसी भी सत्ता में बैठे लोगों का काम है जो हमारे क्षेत्र की जनता है, हमारे देश की जनता है, उसके विकास के बारे में सोचे और उस पर काम करें। हमारे देश के लोगों को विद्यालय का जरूरत है, हॉस्पिटल का जरूरत है, कमाई का जरूरत है, सुनवाई का जरूरत है, कार्रवाई का जरूरत है। आप बताइए ना, हमारे चंद्रशेखर जी जब बयान देते हैं, आप FIR लिखवाने आप मंदिर में जाइए ना, आप थाना में क्यों जाते हो भाई? और थाना में अधिकार कहाँ से मिला है आपको? थाना जाने का अधिकार कहाँ से मिला आपको? आपको कोर्ट जाने का अधिकार? संविधान से। संविधान। आप संविधान से देश चला रहे हो क्या? आप तो संविधान को नष्ट करने में लगे हो कि संविधान किसी तरह से नष्ट हो जाए। और आप जो मीडिया वाले लोग हैं, कभी भी मोदी जी से एक सवाल नहीं पूछा आप लोगों ने कि मोदी जी, काला धन कब आएगा विदेश से? 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी कब मिलेगा? बुलेट ट्रेन देश में कब दौड़ेगा? किसानों का आय दोगुनी कब होगा? किसानों का लागत 3 गुना हो गया, लेकिन आय उतना ही का उतना ही रहा। ये सवाल तो है विधायक जी, लेकिन सवाल ये है कि मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी? मैं पूछता हूं आपसे, मैं तो पहले ही बोला हूं, जिसको जिसमें आस्था हो वो मतलब करे। तो ये लोग बोलते हैं कि मंदिर जाने वाले से विधायक जी वोट नहीं मांगेंगे। उन लोगों के लिए मैं करारा जवाब देता हूं और पूछता हूं, क्या अपने बेटा बेटी को विद्यालय नहीं भेजेंगे? जो इस तरह का सवाल करते हैं वो अपने बेटा बेटी को विद्यालय न भेजे, पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए मंदिर भेजें। और क्या वो विद्यालय जाने वाले लोगों से वोट नहीं मांगेंगे? अंधविश्वास फैलाने वाले लोग जो हैं, विद्यालय में जाने वाले लोगों से वोट मांगने का काम न करें। कि कौन अंधविश्वास फैला रहा है? ये क्या है? आप पूरे देश में अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा। राम में प्राण डाला जाएगा। इतने दिन से राम बिना प्राण के थे क्या? उनके अंदर प्राण नहीं था क्या? और जब 22 तारीख को प्राण डाला जाएगा तो प्राण डालने वाले कौन हैं? नहीं, अयोध्या में जो अरे भाई, अयोध्या में जो राम मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अयोध्या कब बना? हम नहीं जानते। तो जान कराइए ना। और 180 वर्ष ईसा पूर्व जो है, भारतवर्ष में मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश का लास्ट शासक का नाम था राजा बृहदत्त। जब तक राजा बृहदत्त सत्ता में रहे उसका नाम साकेत था, और साकेत गौतम बुद्ध और सम्राट